नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। क्राइम न्यूज में आज हम बात करने जा रहे हैं ओसामा बिन लादेन की और लादेन की डायरीज की। ओसामा बिन लादेन की डायरीज आखिर कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। जाहिर है ये जानने की उत्सुकता होना लाजमी है कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी क्या सोचता था और क्या लिखता था। अमेरिका ने लादेन की डायरी के कुछ पन्ने मीडिया के सामने जाहिर किए हैं। इन पन्नों में जो लिखा है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए आपको बताते हैं लादेन की डायरी के वो राज जो काफी लोगों की नींद उड़ा देंगे। ओसामा बिन लादेन, ये नाम है उस दहशत का जिसने बरसों तक दुनिया में तबाही के कई फसाने लिखे। आबाद बस्तियों को बर्बाद करना उसका जुनून था। इंसानी लाशें देखकर उसे सुकून मिलता था। जब मुंबई में आतंकियों ने मासूमों के खून की होली खेली, उस घटना को उसने आतंकियों की वीरता करार दिया। जब पुणे में जर्मन बेकरी धमाके में कई लोगों की जान चली गई, उसे भी उसने आतंकियों की बेहतरीन कार्रवाई बताया। इन दोनों घटनाओं का जिक्र ओसामा बिन लादेन की डायरी में पढ़ा जा सकता है। डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि उसे कोई भारतीय भाई फंडिंग कर रहा था। यूएस खुफिया एजेंसी द्वारा जारी किए गए 15 पेज के दस्तावेज टेरर फ्रेंचाइज द अनस्टॉपेबल असैसिन टेक्स वाइटल रोल फॉर इट्स सक्सेस से खुलासा हुआ है कि इसमें लादेन ने अल-कायदा से जुड़े दुनिया भर के छोटे छोटे संगठनों की भी कहानियां दर्ज की थी। लादेन के दस्तावेजों में आतंकी संगठन को फंडिंग करने वालों का बही खाता भी हासिल हुआ है। इसमें खुलासा हुआ है कि उसे कोई मदीना का भारतीय भाई द इंडियन ब्रदर इन मदीना आर्थिक मदद कर रहा था। इस शख्स ने मई 2008 में पाकिस्तान में इस संगठन को 2,92,400 रुपए भेजे। इसके बाद जुलाई 2009 में 3,35,000 रुपए दिए। लादेन ने यह बात भी अपनी डायरी में लिखी है कि उसने 5,000 रुपए पैसे पहुंचाने वाले मैसेंजर को भी दिए थे। दस्तावेज से इस बात का भी पता चला कि उसने फंडिंग करने वालों का एक जाल बुन रखा था जिसमें भारतीय भी थे और ISI के लोग भी। लादेन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कई औरतों ने अपने जेवर बेचकर जिहाद के नाम पर पैसे दिए थे। उसने अल-कायदा के आतंकियों को हुक्म दे रखा था कि अमेरिकन नागरिक कहीं भी दिख जाएं, उन्हें मार डालो। वो चाहता था कि अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। उसकी दहशत के ये किस्से तो आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके सीने में एक दिल भी धड़कता था। वो संगदिल भी किसी का आशिक था। जी हां, ओसामा बिन लादेन किसी से बहुत प्यार करता था। उसे उस खातून की याद रह रहकर सताती थी। वो उसे चिट्ठियां लिखा करता था, उसको याद करके बेचैन होता था। रातों को टहल टहल कर वक्त गुजारता था। यह खातून थी उसकी बीवी खैरिया। अमेरिकन सील कमांडोज ने जो कागजात लादेन के ठिकाने से जब्त किए थे, उसमें कुछ चिट्ठियां भी बरामद हुई हैं। उन्हीं में से एक चिट्ठी लादेन ने अपनी बीवी खैरिया को लिखी थी। ओसामा ने अपनी बीवी को लिखा, तुम्हारी याद बहुत सताती है। आपको बता दें, जब यह चिट्ठी लिखी गई उस वक्त खैरिया ईरान में शरण लिए हुए थी और लादेन उसे अपने पास बुलाना चाहता था। लादेन ने चिट्ठी में लिखा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास चली आओ। उसकी चिट्ठी पढ़कर खैरिया भी लादेन के पास चली आई, क्योंकि जब लादेन को मारा गया तब खैरिया एबटाबाद में उसके साथ मौजूद थी, जिसे बाद में पाकिस्तान सेना के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। उसने अपनी चिट्ठियों में अपने बच्चों के लिए भी फिक्र जताई है। इस नए खुलासे ने दुनिया के सबसे खूंखार दहशतगर्द की जिंदगी का दूसरा पहलू उजागर किया है। जिस इंसान ने हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, वो अपनी बीवी से मिलने के लिए बेकरार रहता था। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहता था। इन कागजात को देखकर यह भी जाहिर होता है कि लादेन बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी काबिलियत दुनिया को बनाने में इस्तेमाल नहीं की, बल्कि वो मिटाने की कोशिशों में लगा। आपको एक बार फिर बता दें,
कुछ दिन पहले ही अमेरिका के एक पत्रकार ने दावा किया था कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खोज कर नहीं मारा, बल्कि पाकिस्तान ने उसके सिर का सौदा किया था। उस पत्रकार का दावा था कि लादेन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कैद में था। इन चिट्ठियों में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे जाहिर होता है कि लादेन एबटाबाद के इस ठिकाने पर मजबूरी में रह रहा था। उसने अपनी पत्नी को लिखी गई चिट्ठी में यह भी लिखा कि वो अब अपना ठिकाना बदलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उसे इतना मौका नहीं दिया कि वो अपना ठिकाना बदल पाता, और उससे पहले ही अमेरिका से कर डाला उसके सिर का सौदा। पाकिस्तान ने अपने कर्नल के जरिए इस डील को अंजाम तक पहुंचाया। लादेन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमेरिका पर उसका भूत अब भी सवार है। अमेरिका के विशेषज्ञ उसकी चिट्ठियां पढ़ पढ़कर उसकी पर्सनालिटी पर रिसर्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ये तो था लादेन के प्यार का फसाना, लेकिन अब बात अंडरवर्ल्ड की। कभी सोने की तस्करी से हजारों करोड़ों की काली कमाई करने वाला अंडरवर्ल्ड अब काले सोने से कमाई में जुटा हुआ है। ये काला सोना है पानी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाला मरीन डीजल। मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड के इस रैकेट को नेस्तनाबूद करने में जुट गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मरीन डीजल की चोरी और तस्करी का ये खेल डी कंपनी के इशारों पर चलता है। माया नगरी और समंदर का अंडरवर्ल्ड से कुछ ऐसा नाता है कि इस पर जिसका दबदबा होता है, गुनाह की दुनिया में उसी की हुकूमत चलती है। एक कड़वी हकीकत ये भी है कि कभी समंदर के जरिए सोने की तस्करी से गुनाह की काली कायनात खड़ी करने वाली डी कंपनी का समंदर पर आज भी दबदबा है। इस दबदबे पर कभी कभी खाकी की निगाहें टेढ़ी हो जाती हैं तो शांत लहरों में उबाल आने लगता है। कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ। मुंबई पुलिस की एक टीम भाऊचा धक्का से चली और 1 घंटे बाद उस जगह पहुंच गई जहां खुले समंदर में चल रही थी काले सोने की चोरी। समंदर में खड़े एक बार्ज से मरीन डीजल को एक टग में डाला जा रहा था। पास में ही एक और टग ने लंगर डाल रखा था। पुलिस टीम को देखते ही टग के सवार उसे लेकर फरार हो गए, लेकिन बार्ज और दूसरे टग पर कानून का टीम बीच समंदर में पिछली रात में गई थी। वहाँ पे उन्होंने पाया कि 2 अलग अलग जहाज़ों पे डीजल की तस्करी हो रही है। उन्होंने 7 लोगों को कब्जे में लिया, उनको ताबे में लिया। उस 2 बार से 10 से 12 हज़ार लीटर डीजल हमने सीज किया है और एक मामला हमने येलोगेट पुलिस में दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने बीच समंदर में डाली इस रेड में 11,000 लीटर मरीन डीजल बरामद किया। बाजार में इसकी कीमत करीब 66 लाख रुपए है। ये पूरा जो जहाज है एक पर्टिकुलर सिर्फ डीजल स्मगलिंग के लिए बनाया गया है। और आप अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर बड़े बड़े पाइप रखे गए हैं स्मगलिंग के लिए, और साथ ही साथ जो डीजल स्मगलिंग होता है उसके लिए बाकायदा यहाँ पर कंटेनर, ये हजारों लीटर की जो टंकी हैं वो भी रखे गए हैं। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और इस बोट की जाँच कर रहे हैं। और सामने अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, सामने जो आप 2 बड़े बड़े टंकी देख रहे हैं वहाँ पर भी उस डीजल को छुपा के रखते थे। और ये जो पूरा जो डीजल का काला कारोबार है वो मुंबई के सीमा से तकरीबन 40 से 50 नॉटिकल माइल अंदर चलता था। सील की गई टंकियों में जो मरीन डीजल है वो काले सोने से कम नहीं, इसलिए समंदर से लेकर माया नगरी की जमीन तक कई बार खून से लाल हो चुकी है। कुछ वक्त पहले तक मुंबई में काले सोने के धंधे पर तेल माफिया मोहम्मद अली का दबदबा था, लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब एक तेल माफिया चांद मदार की हत्या में मोहम्मद अली पकड़ा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक तेल की इस जंग में कुछ अर्सा पहले डीजल माफिया ने पुलिस के खबरी नरसिम्हा मामा की हत्या कर दी। 3 साल पहले पुलिस के खबरी सलीम लंगड़े की भी रहस्यमय मौत के मामले में भी माना जाता है कि हादसे में तेल माफिया था। काले सोने के धंधे पर समंदर में दबदबे की जंग में खून चाहे जिसका बहे, लेकिन जानकारों की माने तो मुनाफा डी कंपनी ही कमाती है। धंधे का असली सूत्र हमेशा उसी के हाथ में रहता है। डी कंपनी का ऐसा है कि ऐसा कोई क्राइम नहीं कि जो डी कंट्रोल कंपनी कंट्रोल नहीं करती है।
पूरे 100% ये उनकी आदमी है, ये उनके हाथ है, ब्रेन तो उधर बैठा है, तो ये सब लोग उनका ही काम करते हैं। सच यही है कि छोटी छोटी मछलियां काले सोने के इस धंधे को अपने दम पर चला ही नहीं सकती, क्योंकि मुनाफे के इस धंधे के पीछे है इंटरनेशनल रैकेट, जिसमें मुंबई से गुजरने वाले छोटे बड़े वेसल से लेकर कई बड़े खिलाड़ी शामिल रहते हैं। दरअसल पानी के जहाजों में 10 से 15% सरप्लस तेल रहता है। सरप्लस तेल खराब मौसम और लंबे टूर के लिए जरूरी है। कैप्टन से मिलीभगत कर तेल माफिया सरप्लस डीजल खरीद लेता है। जहाज से मरीन डीजल 7 से 8 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाता है। काले बाजार में मरीन डीजल 12 से 15 रुपए प्रति लीटर बिकता है, क्योंकि सरकारी रेट पर मरीन डीजल 22 से 25 रुपए प्रति लीटर मिलता है। इसलिए काले बाजार में मिलने वाला तेल सस्ता होता है, जिसके खरीदार आसानी से मिल जाते हैं। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है कि ये अनेक स्टेट में काम करता हो, अनेक जगह पे इस तरीके का व्यापार करता हो, तो हो सकता है कि बड़ा डीलर हो सकता है। तो उसके बारे में हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, बाकी भी जानकारी हम ले रहे हैं और तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कि उसका किस तरीके से नेटवर्क था, किस तरीके से वो काम करता था। जानकारों के मुताबिक काले सोने के जिस धंधे में प्रति लीटर 5 से 10 रुपए तक का मुनाफा हो, उस धंधे पर डी कंपनी हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखती है। इसीलिए काले डीजल के लिए इंसान का लाल खून बहता रहता है और जारी रहती है समंदर पार डी कंपनी की हुकूमत। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हैदराबाद की। हैदराबाद से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ATM में दिन दहाड़े महिला से लूटपाट की गई। आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक ATM बूथ में हथियार के बल पर एक महिला से जेवर और ATM कार्ड लूट लिए गए। ATM में लुटेरों से सावधान। कहीं आप भी न हो जाएं शिकार। तस्वीरें CCTV की हैं, लेकिन इस डरावनी कहानी को सामने लाने के लिए काफी है। महिला के चेहरे का खौफ। इस शख्स के चेहरे पर नकाब से ही माजरा समझ में आ जाता है। जो इस महिला के साथ हुआ वो आपके साथ न हो, इसीलिए इस पूरी घटना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल श्रीलता नाम की यह महिला हैदराबाद के यूसुफगुड़ा इलाके में एक ATM से पैसे निकालने पहुंची। काम लगभग पूरा ही हो चुका था कि अचानक उस ATM में वो लुटेरा दाखिल हो जाता है। इससे पहले कि वो महिला लुटेरे के मंसूबे भाप पाती, उस बदमाश ने बंदूक के सहारे महिला को धमकाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस लुटेरे ने महिला के गले से सोने की चेन निकाली, उसके सारे गहने लूटे और फिर उसका पर्स छीनकर सारे पैसे निकाल लिए। महिला को डराने के लिए उस बदमाश ने दीवार की तरफ गोलियां भी दागी और महिला को ATM से जबरन पैसे निकालने पर मजबूर करता रहा। सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त था, इसलिए सड़क पर सन्नाटा था और वो लुटेरा इसी सन्नाटे का फायदा उठा रहा था। ATM में महिला के जेवर और पैसे लूटने के बाद उस बदमाश ने महिला से उसका पासवर्ड भी पूछा और ATM कार्ड लेकर वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उस बदमाश ने कुछ देर बाद किसी दूसरे ATM से 2500 रुपए भी निकाले। लूटपाट के आरोप में पुलिस ने शिव रेड्डी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि शख्स के पास से 6 जिंदा कारतूस, 3 ATM कार्ड, 1 चाकू, सोने की चेन और अंगूठी भी बरामद हुई है। मैं एक अफेंडर को अरेस्ट किया है। उनके पोजीशन से जो भी चोरी हो गया, ये विक्टिम का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और उनका ATM कार्ड और जो भी कैश ड्रा किया गया है, पूरा रिकवर हुआ। हालांकि पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस लूट में एक से ज्यादा बदमाश तो शामिल नहीं थे। साक्षी खन्ना, IBN 7, हैदराबाद। चलिए फिलहाल इसी के साथ क्राइम न्यूज में आज के लिए